Hello guys, hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग होने जा रही है वो कुछ इस टॉपिक पर है. खैर थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा. टॉपिक कुछ इस तरह से है, डू दे फील अबाउट यू. जिस तरह आप उनके बारे में फ़ील करते हो, उनके बारे में सोचते हो, क्या उनको भी सेम फीलिंग्स रहती हैं आपके लिए? जिस भी पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में, ठीक है, लेट्स से जो भी पर्सन आप अपने माइंड में रख कर ये रीडिंग देख रहे हो, क्या उनके भी माइंड में वही सारी चीज़ें चलती हैं आपके लिए? सेम फीलिंग्स हैं आपके लिए जो आप फील करते हो उनके लिए? और आप ये जानने के लिए ही इस रीडिंग पर आए हो. ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कि इस पर्सन के माइंड में आखिर चल क्या रहा है आपके लिए. क्या ये भी वही चीज़ें फील करते हैं जैसा आप फील करते हो इनके लिए? और जर्नल एंड कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. इस बात का खास ख्याल रखिएगा, खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि जर्नल रीडिंग्स में और पर्सनल रीडिंग्स में बहुत फ़र्क होता है. बहुत सारे मैसेजेस चैनल्ड हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही होती हैं. तो जर्नल एंड पर्सनल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है. अगर आपने पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग करवा सकते हैं. आपको जो लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं ये जो भी पर्सन है उनके बारे में प्लीज़ सोचिए थोड़ी देर के लिए. थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, उनके बारे में फीलिंग्स लाइए, उनके बारे में सोचिए कि वो क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में. क्या वो भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो? मैं थोड़ा सा पहले सिचुएशन एंड सिनेरियो को चेक करूँगी, देखूँगी, और उसके बाद ही मैं रीडिंग को आगे जो है वो बढ़ाऊँगी. ठीक है, मतलब एक पता चल जाए कि आप दोनों के बीच सिचुएशन और सिनेरियो चल क्या रहा है. देन उसके बाद हम रीडिंग को क्लैरिफाई करेंगे आगे. अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाता है देन ये रीडिंग आप ही की है, आप देख सकते हो. लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. ओके, ओह, सबसे पहले यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है. ओके, सो पता नहीं क्यों बट किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बहुत एक्साइटेड भी कर देती है. इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, बट साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा ये एनर्जी जो है, इस मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, आपकी मुझे नहीं, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है. बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ये मेरे लिए कुछ ऐसी एनर्जी है कि सेम टाइम में ये मुझे बहुत अच्छा भी फील करवाती है एक पर्सन के बारे में, लेकिन फिर सेम ही टाइम पर वो मुझे कुछ उलझन में भी मुब्तला कर देती है. मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलता है, जो बहुत मैनिपुलेटिंग सा बंदा है, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. प्यार तो बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, बट वो पर्सन जो है वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग किस्म का बंदा है जो दूसरे को परेशान करके रख देगा, या जो समटाइम्स ऐसी एनर्जीज़ और ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी कर लेते हैं. ठीक है, आई एम सॉरी अगर पीछे से आवाज़ें आ रही हों, या वो पंछियों की, मैंने दूसरे रूम में मैं अपने आप को मैंने शिफ्ट कर दिया. यहाँ पर बैल्कनी है और यहाँ से आवाज़ें आती हैं, बट मुझे यहाँ पर बैठ के रीडिंग करना सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, सुकून आता है, और एक एनर्जीज़ भी मुझे अच्छी फील होती है. दैट्स वाई मैं यहाँ पर हूँ. तो अगर आपको पीछे से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ उसको आपने इग्नोर करना है. तो यहाँ पर है जी द हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पर है द हायरोफेंट. ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या एनर्जीज आती हैं इस पर्सन की. थोड़ा सिचुएशन सिनेरियोस के भी तो बारे में पता चले ना हमें. 6 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है. ओके फाइन, मुझे लगता है ज़्यादा कार्ड्स मुझे नहीं लेने हैं, बस इतने ही क्लैरिफाई करूँगी. तो यहीं से मुझे काफ़ी सारी एनर्जीज पिक हो चुकी हैं ऑलरेडी. यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की, जो वैंड्स की आज एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं मुझे, जैसे एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है. हो सकता है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ में हो, या आपकी एनर्जीज़ में हो, इनकी बर्थ चार्ट में हो, या आपकी बर्थ चार्ट में हो. वैसे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है, बट ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे फ़िलहाल तक जो है वो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन की एनर्जी दिख रही है. मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है ना, ये नहीं कहूँगी कि ये आपसे प्यार नहीं करते, या फिर जिस तरह आप फील करते हो इनके बारे में इनको वो फीलिंग्स नहीं आती हैं.
हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन ये आपको उलझाते बहुत है और उसकी एक वजह है, ठीक है। वो भी मैं वजह आपको यहाँ पर बताऊँगी। अभी थोड़ा सा और मुझे क्लैरिफिकेशंस लेनी है, लेकिन ये बंदा कहीं ना कहीं आपको उलझा के रखता है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपको ना छोड़ना चाहते हैं, ना खोना चाहते हैं, और ना ही ये पर्सन आपको क्लियरली पाना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ों में इन्होंने खुद को भी उलझाया हुआ है और आपको भी उलझाया हुआ है। उसकी एक बहुत बड़ा रीज़न और एक बहुत बड़ी वजह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन और आपका जो कनेक्शन है ना, वो लर्निंग वाला कनेक्शन है। यानी कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसीलिए भी आते हैं ताकि वो हमें बहुत कुछ सिखा जाएं, बहुत सारे लेसन सिखाना। इस पर्सन के साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे कि जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं आपको अच्छा फील होता है, आप अपने आप को सिक्योर, मतलब अपने साथ आप एकदम सही रहते हो। लेकिन आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी रहते हो इस पर्सन की इनर्जीज़ की वजह से या इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से। समटाइम्स आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार एक्चुअली इस बंदे से मिलो या बात करो तो फील होता है कि हाँ यार ये कुछ फील तो करता है, इसको मुझ में दिलचस्पी तो है, ठीक है, या ये मुझ में इंटरेस्टेड तो है, या जिस तरीके से द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह से ये मुझे देखता है, बात करता है मेरे साथ, तो समझ आ रहा होता है। लेकिन फिर ये इतना ज़्यादा जो है ना स्नीकी बिहेवियर क्यों करना स्टार्ट हो जाते हैं, या ये मतलब खुलकर कमिटमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं या जाना ही नहीं चाहते हैं। इस पर्सन को कोई कमिटमेंट का फोबिया हो सकता है, या फिर आप दोनों का कास्ट का, कल्चर का, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर आई है तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को भी दिखाती है। एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है जो कि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो बॉटम में है वो चीज़ बताती है कि इस पर्सन को कोई चीज़ अपनी फैमिली की तरफ से, एक होता है ना फैमिली की तरफ से कोई चीज़ दी जाती है, जैसे कि दादा परदादाओं की तरफ से वो एक आ रहा होता है, एक सिलसिला आ रहा होता है कि ये जो हमारा जो हमारी पुरानी संस्कृति है या जो हमारे पुराने कल्चर है, कास्ट है, या जो ये पुरानी जो है अब वो तुम्हें संभालना है। तो ये पर्सन को ना कुछ है जैसे फैमिली के, ये जैसे इनको संभालना है अब, तो इनके ऊपर ये बर्डन है, ये प्रेशर है। और मे बी समटाइम्स इस पर्सन को लगता है कि अगर ये बर्डन, ये प्रेशर, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ ये शेयर करते हैं, आपको ये बताते समझाते हैं, तो हो सकता है कि आप ये चीज़ें ना समझ पाओ, या आप इन चीज़ों को, क्योंकि आप भी कुछ कम नहीं हो। मुझे लगता है आप भी सक्सेसफुल हो अपनी फील्ड में, जो भी काम आप करते हो, डजंट मैटर आप कुछ भी करते हो सकता है आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पर रहते हो, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, लाइक्स करते हैं, ऑप्शंस हैं बहुत सारे आपके पास। लेट्स से अगर ऑप्शन नहीं भी हो तो आप जिस भी फील्ड में हो आप वहाँ पर सक्सेसफुल हो, कामयाब हो। और ये चीज़ इस पर्सन को भली बात ही पता है, इस पर्सन को पता है कि हो सकता है कि अगर ये बातें आपको, ये सारी चीज़ें आपने यूँ समझ ले कि दुनिया देखी है, अगर इनको पता है कि ये बातें आपके सामने रखी जाएंगी या आपको ये बताते हैं, तो हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट ना करो या आप उस चीज़ को समझ ना पाओ, ठीक है। अब ये इनकी सोच में बता रही हूँ, आप हो सकता है आप समझ जाओ, लेकिन वो आपकी बात है, मैं इनकी बात बता रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये पर्सन ना मुझे आपकी तरफ फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, जैसे कि मतलब ओके फाइन, एक जगह मेरे मसले हैं, मसाइल हैं, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मेरी फैमिली के जो कास्ट कल्चर का इशू है, या मुझे वहाँ पर एकदम रहना है, प्रेजेंट रहना है, वहाँ पर मेरा होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं वहाँ से हट जाता हूँ या हट जाती हूँ तो फिर फैमिली में इनके अपनी ही फैमिली के लफड़े और प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें जो है ना वो दिख रही हैं ज़्यादा। आपका कोई इससे लेना देना नहीं है, आपका सिर्फ इतना लेना देना है कि इस बंदे को आप पसंद आ चुकी हो या पसंद आ चुके हो, मोहब्बत हो चुकी है, प्यार हो चुका है, दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं, इमोशनली ये आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, वो कर चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन जो है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं, तो ये आपकी तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं और बंदा कर कुछ नहीं सकता है, ठीक है। तो इनको ये है कि रहो भी, और स्ट्रॉन्ग अगर तुम चाह रहे हो मेरे साथ कोई कमिटमेंट वगैरह का कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ, तो वहाँ पर मैं स्टक हूँ, वहाँ पर मैं फ़िलहाल नहीं कुछ कर पाऊँगा, या मतलब तो ये फिर उस चक्कर में ना मैनिपुलेटिंग एनर्जी में जाते हैं और फिर आपको कंफ्यूज रखते हैं। ये कि आप खुद फील करते हो कि बंदा सच में मेरे से है या नहीं है, या किसी और के साथ शायद ये बिज़ी है, इसीलिए मुझे लेट्स सी देख लेते हैं कि क्या आपके अलावा भी कोई है इनकी लाइफ में, या किसी और के साथ ये बिज़ी रहते हैं, इसीलिए या तो फिर अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी और के साथ बिज़ी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अभी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज़ हियर, और फिर बोलते ही कार्ड भी आ गया।
हाँ बिल्कुल, किंग ऑफ कप्स को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। द मून की एनर्जी है। देखो किंग ऑफ कप्स जो है वो दिल में एक प्यार तो रखता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इमोशंस भी हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस को छुपा रहा है, ठीक है। और इस पर्सन को एक उम्मीद है, होप से, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, तो इस पर्सन को हो सकता है कि उम्मीद है कि एक ना एक दिन तो मैं ये सारी चीज़ें पार करी, मतलब ये एक उम्मीद के साथ इस रिश्ते को लेकर चल रहे हैं। मतलब इनको अपने ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे आपके लिए आगे। हाँ, इनको यूनिवर्स पर ट्रस्ट ज़रूर है, होप्स ज़रूर है कि एक ना एक दिन जो है वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और मैं उसको क्लियरली जाकर अपनी सारी बातें बोल पाऊँगा या बता पाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे अपने इमोशंस को जो है वो छुपा कर ही रखना है, दबा कर ही रखना है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक उम्मीद है कि चीज़ें सही हो जाएंगी या सॉर्ट आउट हो जाएंगी हम दोनों के बीच। उसके अलावा मैं क्लियरली उसको कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा। तो अगर जब मैं दे ही नहीं पाऊँगा तो मैं अपनी फीलिंग्स को उसके सामने रखूँ तो क्या फ़ायदा? अगर कल को वो चीज़ हो ही ना तो हम दोनों डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये गोइंग विद द फ्लो चल रहा है बंदा कि हैं ठीक है, हो साथ ही रहो, ओके फाइन, बट मैं खुलकर तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। जैसे खुलकर आ भी जाऊँगा तो फिर बदल जाऊँगा, यू नो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि मे बी आप ये उम्मीद लेकर अभी भी रखे हुए, आपके माइंड में ये उम्मीद है, दिल में उम्मीद है कि चलो बंदा कभी ना कभी तो ज़रूर अपने मन की बात बोलेगा या कभी ना कभी तो ज़रूर कमिटमेंट जो है वो देगा, कभी ना कभी तो चीज़ें सॉल्व हो ही जाएंगी। सो लेट्स सी, देखते हैं ये हर्मिट की एनर्जी क्यों है, ये कहाँ पर ये हैंग्ड है, ठीक है। ये पर्सन कहाँ पर फंसा हुआ है या कहाँ पर कहीं किसी और के साथ तो नहीं फंसा हुआ, ये चीज़ देखना आज बहुत ज़रूरी है इस रीडिंग में। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आप ये पूछा करें या ये देखा करें कि क्या ये कहीं और तो अटके हुए नहीं है, कहीं और तो इनका कुछ नहीं ऐसा सीन चल रहा है जिसकी वजह से ये मुझे बता नहीं पा रहे हैं या छुपा रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, जो भी है। तो यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि कहीं और तो नहीं अटके हुए, किस जगह अटके हुए हैं, ये कहाँ पर ये अटके हुए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें क्लैरिफाई कर दीजिए ये कहाँ पर पर्सन अटके हुए हैं, कहाँ पर स्टक है इनकी एनर्जी, कहीं कोई और तो नहीं है इनकी लाइफ में। ओके, ओह द डेविल, एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो ये किसी के साथ नहीं है, लेकिन हाँ पास्ट में ये थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका जो माइंड है, जो दिमाग है इनका, वो अभी भी कहीं ना कहीं उधर उलझा हुआ है, ठीक है, पास्ट में। और ये बंदा जो है ना उस तरफ जो है थोड़ा एडिक्टेड भी था, मतलब एडिक्टेड, समझ रहे हो ना। और कुछ चीज़ें मुझे ऐसी भी दिख रही हैं जहाँ पर ये पर्सन अपने किसी मे बी ये किसी एडिक्शन में मुब्तला हों, जहाँ पर हो सकता है कि ये अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी कोई इनको एडिक्शन हो। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी ये प्रेडिक्शन सही है या नहीं है, कि इनको कोई ना कोई एडिक्शंस थे। अब कुछ भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना, एडिक्शंस का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर ये स्पेशली अगर ये मेल हैं तो ठीक है, और अगर आप मेल हो तो फिर आपको ये एडिक्शंस हो सकती हैं और आप स्टक हो अभी इस कनेक्शन को लेकर, और आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि क्या उसके मन में भी वही फीलिंग्स है मेरे लिए, ताकि मैं अपने इन एडिक्शन से बाहर निकाल सकूं खुद को और मैं खुद को फ्री कर सकूं। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको एक उम्मीद मिल जाएगी ना, अगर आप मेल हो स्पेशली, तो आपको अगर इस बंदे की तरफ से एक उम्मीद मिल जाएगी ना कि हाँ इस पर्सन की तरफ से ये जो फीमेल है इनके मन में भी आपके लिए सेम फीलिंग्स हैं, तो हाँ आप इस एडिक्शन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करोगे जो पास्ट में आपको लग चुका है, ठीक है। तो यस, मुझे लग रहा है कि इस फीमेल के मन में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, ठीक है। अब कितनी हद तक सेम फीलिंग्स हैं वो हम आगे क्लैरिफाई करेंगे, बट हाँ ये तो दिखता है कि यस इस फीमेल के मन में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन वो फीलिंग्स को छुपा रही हैं। हो सकता है आपके एडिक्शंस के बारे में इनको पता हो, इसीलिए छुपा रही हैं, क्योंकि वो टॉलरेट इस चीज़ को नहीं करती हैं, नहीं कर पाएंगी, इसीलिए शायद वो दूर भाग रही हैं, या इन एडिक्शन आपके सारी मतलब कुछ है, या तो किसी ने इनको बताया है आपके बारे में कि आपको ये एडिक्शंस हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बी केयरफुल। आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो, आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि इन एडिक्शन से बाहर निकलो। और अगर आप फीमेल हैं और ये मेल हैं जिनकी आप रीडिंग देख रही हो, तो ये पर्सन को कोई एडिक्शंस हो सकते हैं और वो इस एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में।
तो ये सोचे तो हैं, ओवर थिंकर बंदा है। स्पेशली ये अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और अपनी इन एडिक्शन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये बंदा अगर ये बंदा को मतलब एक प्लेयर एनर्जी में था और अलग अलग जगह पर इस पर्सन को मुंह मारने की आदत थी, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा होता है। कुछ लोग जो प्लेयर एनर्जी में होते हैं, डेविल एनर्जी में होते हैं, उनको ये एडिक्शंस होती हैं कि इधर उधर वो मुंह मारते फिरते हैं। तो अब ये बंदा शायद थक चुका है इन चीज़ों से। अब इसको स्टिलनेस चाहिए अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ ये लॉन्ग टर्म में चल सके। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप ऐसे किसी इंसान को अपनी एनर्जीज़ में एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो आपका डिसीजन है। उसके लिए हम एंजल्स से जो है वो गाइडेंस ले लेंगे लास्ट में, ठीक है। आज ऐसा करते हैं, आज एक येस एंड नो वाला सेशन भी रखते हैं लास्ट में। एक येस नो वाला सेशन भी रखती हूँ लास्ट में, तो आपको थोड़ी सी और बातें क्लैरिटी में मिल जाएंगी। आप जो भी सवाल पूछेंगे ना, यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है, वाई दिस हेरोफेंट इज़ हेयर, यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की ना, मुझे लगता है कि ये पर्सन का ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम रहा है बचपन से, ठीक है। बचपन से इस पर्सन का कुछ रहा है ट्रॉमा। मे बी इस पर्सन की फैमिली में ये किसी एक के साथ रहे, या फादर के साथ या मदर के साथ कुछ न कुछ बचपन में लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इस पर्सन ने फील करवाया है, किया है। और ये पर्सन जो है ना, नहीं चाहते कि वही सेम साइकिल फिर से रिपीट हो, या वही चीज़ें फिर से रिपीट हो मेरी ज़िंदगी में, या मैं शादी करूं अगर किसी से तो सेम साइकिल मेरे साथ रिपीट हो। वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मतलब वो मुझे दोबारा ना मिला जाए, मतलब वो चीज़ मैं अब ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता ना। हो सकता है कि बचपन से ही इस पर्सन के को एक होता है ना फैमिली का प्यार, और जिस तरह से वो एक होता है, मतलब ट्रेडिशंस में तो ये रहे हैं, मतलब एक होगा, एक ट्रेडिशन फैमिली से बिलोंग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन ट्रेडिशन ने इस पर्सन का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक लग रहा है। मुझे बार बार पानी की ज़रूरत पड़ रही है, मेरा गला नहीं, मुझे चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा हैवीपन फील हो रहा है। आई थिंक ये पर्सन को बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन बोलना चाहते हैं, अपना इनर चाइल्ड जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहते हैं, बट उनको कोई वे नहीं मिल रहा है। क्योंकि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, चाहे वो उसके लिए रेडी हो या नहीं हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के ना फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को देते आ रहे हैं ना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए ये पर्सन इस वक्त तैयार नहीं है। मन में तो रेडी नहीं है, लेकिन उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि नहीं, तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी, तुम रेडी हो या नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो बंदा कहीं ना कहीं अपने ही इनर चाइल्ड से वो जूझ रहा है, अपने ही आपको हीलिंग करने की कोशिश कर रहा है। और वो चीज़ इस पर्सन को कभी कभी एडिक्शंस की तरफ, या फिर इन चीज़ों से, या ये इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए वो ऐसी थोड़ी गलत राह पर निकल जाता है। ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। कभी चुप रहना, कभी ज़्यादा बोलना। इस पर्सन को लगता है ज़्यादा बोलने से, अपने मन की फीलिंग्स किसी से ज़्यादा शेयर करने से आपकी वैल्यू ख़राब हो जाती है, या आप अपने मन की सारी चीज़ें दूसरे को बता देते हो। कुछ ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की मुझे दिख रही हैं। और भी बहुत कुछ फील हो रहा है मुझे आज। बहुत ज़्यादा थ्रोट चक्रा इस पर्सन का ब्लॉक्ड है, और मे बी इस पर्सन को कम्युनिकेशन का कुछ इस प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत है कि मैं क्लियरली कैसे बोलूँ। मन में बहुत सारी बातें रखते हैं, बहुत कुछ छुपाते हैं ये पर्सन। लेट मी क्लियर सम मोर कार्ड। यहाँ पर एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी किसके लिए है? एस ऑफ, व्हाई दिस एस ऑफ वेंट्स इज हियर? यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 7 ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। सिचुएशन जो भी हो, अगर ये आपको पा नहीं सकते हैं, वो इनकी एक मजबूरी रह सकती है, बट साथ ही साथ ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। जब भी ये पर्सन आपको खोने के बारे में फील करते हैं, सोचते हैं ना, तो लिटरली इस बंदे के एक मैंने कहा ना कि जैसे पेन शुरू हो जाता है, चेस्ट में हैवीनेस मुझे फील हो रही है। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बंदा कहीं ना कहीं अपनी फैमिली, कास्ट, कल्चर, या अपने बचपन में जो चीज़ें हुई हैं उधर
ये पर्सन को बांधा हुआ है, ठीक है। देखो एक बंदे ने वहाँ पर मेहनत की है, ठीक है, अपनी पैसा कमाया है। अब देखो ना इस बंदे ने कितना, 4 ऑफ पेंटिकल, ये बंदा थोड़ा सा अपने पैसे रुपए को लेकर भी, थोड़ा अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर भी थोड़ा पॉजिटिव है कि मेरी मटीरियलिस्टिक जो ऐश आयाशियाँ, जो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल, मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। जो ये चीज़ें हैं वो कहीं छिन ना जाए, वो कहीं रुक ना जाए। एक बंदे ने इतनी मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाया है, या फैमिली के सामने, या फैमिली के लोगों, या फैमिली का वो जो एक पैसा है या जो भी है, लेट्स से जो भी है, इतनी उसने अपनी वहाँ पर रेपुटेशन बनाई है, पैसा बनाया है। अब आप खुद सोचें कि वो बंदा किस तरह से उधर से एक मटीरियलिस्टिक बंदा है, वो भी एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है। इमोशनल तो है लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बंदा है। उसको मटीरियल चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लग्जरी लाइफ चाहिए उसको ज़िंदगी में। अब वो वहाँ से कैसे हट सकता है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है ये, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर साथ ही साथ ये बंदा आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, और फिर आपके लिए मन में, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली तो अट्रैक्टेड है, ठीक है, अगर ये आप फीमेल हो, थोड़ा बात को समझिएगा। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि इस बंदे को आपसे दिल लग चुका है, आपसे प्यार हो चुका है। तो ये आपको चाहे तो इसके पास इतनी पावर और अथॉरिटी है कि आपको हासिल कर सकता है, बट ये नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसको आपसे मोहब्बत हो चुकी है। ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ये आपको सबके सामने रुस्वा नहीं करना चाहता। ये चाहता है कि आपको नुकसान भी ना दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ इसको आपको हासिल करने की तड़प भी दिखती है। लेकिन वो तड़प ये कहीं ना कहीं अपने अंदर दबा देता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो आपके सामने ख़राब हो, या वो नहीं चाहता कि उसका कोई ऐसा हार्श बिहेवियर, या जो डेविल जो इसका एनर्जी है, या जो इसने किया है पास्ट में, या जो जिस तरह का इसका है एडिक्शन, वो आपके सामने आ जाए, आप देख लो और आप इनसे नफ़रत करने लगो, तो ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये पर्सन को आपसे बहुत लगाव और बहुत प्यार हो चुका है। किंग ऑफ कप्स, जो ये छुपाता बहुत ज़्यादा है, छुपा देता है ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने, नहीं ला पाता। हालांकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पर्सन आपके पास आना तो चाहता है, लेकिन साथ साथ में आई डोंट नो, मैं आपको ये चीज़ उस बंदे की जो ये हैवीनेस है, ये जो बर्डन्स हैं, और ये सारी चीज़ें मैं समझा भी पा रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट आई डोंट नो आप समझ भी पा रहे हो। लेकिन जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है ना, वो बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, कि जहाँ पर एक तरफ इस पर्सन को मटीरियलिस्टिक लाइफ भी है, लग्जरी लाइफ भी है, पैसा भी है, तो वो उस पैसे ने इस पर्सन को एडिक्शन भी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि बचपन से इस पर्सन को वही एनर्जी मिली, वही एक माहौल ऐसा मिला, कल्चर ऐसा मिला, और फिर उस बंदे ने जब वो बड़ा हुआ और यो कल्चर से हटकर जब वो बाहर निकला, तो आप उसको मिल गए, और उस इंसान को आपसे एक सच में एक फीलिंग्स, आप जैसा इंसान यूँ कह लो कि इस पर्सन को कभी मिला नहीं और उसको आपसे प्यार हो गया। और अब ये बंदा जो है वो खुद ही सोचो कितना हैवी फील करता होगा कि जहाँ पर वो ना आपको खो सकता है, ना उसको आपको खोने की एक ताकत है, और ना ही वो आपको अपनी ज़िंदगी में रख सकता है। तो जाहिर सी बात है वो तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन में है। मे भी हो सकता है आप भी इन्फ्लुएंसर हो, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, आप भी क्या मुझे लगता है आपकी एनर्जीज़ भी कहीं पर कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आपके पास भी नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत सारी ऑफर्स हैं, 6 ऑफ वैंड्स, आप सक्सेसफुल हो, आप कामयाब हो अपनी फील्ड में, जो भी करते हो आप, जो कुछ भी करते हो आप उस चीज़ में कामयाब हो, आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो। यहाँ पर ना मुझे कैप्रिकॉन की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये पर्सन आपके साथ ना सक्सेस भी चाहते हैं, और हो सकता है ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या पता अभी ना सही इन फ्यूचर में हमारा कुछ कनेक्शन में कुछ कुछ रद्दोबदल आ जाए या कुछ चेंज आ जाए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये चीज़ देखी जाए कि आप जिस तरह फील करते हो उस तरह ये पर्सन फील करते हैं या नहीं करते हैं, तो हाँ करते तो हैं, ठीक है, यस बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स और दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं,
और वो चीज़ आपको शायद उलझा के रखती है। लुक एट दिस स्ट्रेंथ, इस पर्सन को स्ट्रेंथ ही नहीं है आपको खोने की, इसीलिए ये बार बार घूम फिर कर आपको छोटी मोटी ऑफ़र देने के लिए आ जाता है, इस उम्मीद और होप के साथ कि आप रहोगे इनके साथ, आप एक्सेप्ट करोगे और आप रहोगे। अभी मुझे नहीं पता आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि मे भी हो सकता है कि उम्मीद रखनी चाहिए, ट्रस्ट आपको रखना चाहिए कि क्या पता फ्यूचर में ये कनेक्शन कुछ बेहतरी की तरफ जाए। और अगर आप इनके साथ एक कनेक्शन में जाना चाहते हो तो ठीक है, बाकी तो को तो मैं नहीं बोलूँगी, जिसका नहीं है कोई ऐसा एनर्जी या आप नहीं ऐसी एनर्जी को रखना चाहते हो तो अभी के अभी रिलीज़ कर दो, क्लेम मत करो, ठीक है। बाकी जो लोग रखना चाहते हैं इस एनर्जी को अपने साथ वो क्लेम कर सकते हैं। सारी बात होती है ना कि आप जब वो चीज़ सोचते हो नेगेटिव या पॉजिटिव, फिर वो वही होता है। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन आपको, या यहाँ पर कुछ और हमें पता चले, फिर हम एंजल्स के मैसेजेस भी आपके लिए देखेंगे और एक येस नो वाला सेशन भी करूँगी मैं अभी। मैंने कहा था कैप्रिकॉन की एनर्जी, क्योंकि डेविल एनर्जी थी, यस यह दोबारा कैप्रिकॉन आया है, तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये पर्सन जो है वो कैप्रिकॉन है और ये सच में आपको बहुत प्यार करते हैं। जितनी फीलिंग्स आप रखते हो शायद ये उससे भी ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, बट ये कहीं ना कहीं मजबूर हैं, परेशान हैं कि ये आपको अपनी लाइफ में शायद नहीं रख पाएंगे, आई डोंट नो, ठीक है। काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं। द लव आई फील फॉर यू आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एवरीवन, फॉर एनी वन, सॉरी। तो ये जो प्यार आपके लिए मैंने पहले ही कहा था जो फील करते हैं वो कभी आज से पहले किसी के लिए फील नहीं किया। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम, आई मिस योर लव योर केयर। तो अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो अभी तो आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन। आई लव यू सो मच, येस दे लव यू अलॉट, इसमें कोई शक नहीं। क्राइंग मे बी ये पर्सन आपके लिए रोए भी हैं, अगर आपने इनको कुछ बोल दिया है या कुछ ऐसा आप दोनों के बीच कुछ ऐसा सिनेरियो सिचुएशन हुआ है तो ये पर्सन रोए भी हैं। आपको शायद बिलीव ना हो लेकिन ये रोए। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, ये भाग भाग के थक चुके हैं। अब ये ऐसे कनेक्शंस में और ज़्यादा रहना भी नहीं चाहते हैं जहाँ भागना पड़े, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कहना चाहते हैं ये, कुछ और कहना, ओके। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, तो ये देखते हैं आपके साथ फ्यूचर, लेकिन शायद ये उस चीज़ को आपके साथ इसीलिए शेयर या डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज वो उनको खुद क्लैरिटी नहीं है, मतलब उनको खुद इस चीज़ का पक्का पता नहीं है, तो आपको कैसे क्लैरिटी दे देंगे, ये ऐसी एनर्जी। बट जस्टिस आया है तो आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हो कि इन फ्यूचर में आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जो है वो क्लैरिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। लेट मी टेक द लीड एंड यहाँ पर योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, तो आपकी आंखें इनको बहुत पसंद हैं भाई। आज मैं ना थोड़ा सा रीडिंग को और थोड़ा सा डीप में देखूंगी, तो मैं ना इनका फिज़िकल अपीयरेंसेस भी निकालूंगी आज, ठीक है। कुछ यहाँ से चिट्स निकालेंगे फिज़िकल अपीयरेंसेस की, तो थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये पर्सन जो है वो दिखने में कैसे हैं। बट उससे पहले आपके लिए हम एंजल्स की तरफ से पहले आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस दे दे, तो बिकॉज यू गाइज आर लव एंजल्स गाइडेंस, आप लोगों को बहुत पसंद है एंजल्स की गाइडेंस लेना, तो इसीलिए आपको मैंने सोचा मैं ये रखा करूँगी, ठीक है। यस, लेट गो। अगर आपको कोई कंट्रोल इश्यूज़ हैं किसी भी चीज़ को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, या फिर आपको इस वक्त शायद इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, या इस वक्त आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, इस वक्त ज़्यादा सोचो मत, लेट गो करो। इट्स टोटली अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें इस कनेक्शन में आपके ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं। लेट गो करना चाहते हो, रहना चाहते हो, आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। या तो लेट गो कर दो इस वक्त के लिए, तो कम से कम आपको लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो इस पर्सन की भी एनर्जीज़ आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगी, स्टक एनर्जीज़ हैं। आपको अपने अबंडेंस पर, अपने पैसे पर, अपने ऊपर, ठीक है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने भी वाला है बहुत जल्दी। अभी अबंडेंस जो है वो लव का भी हो सकता है, आपके लिए पैसा रुपया आ सकता है, करियर में अच्छा कुछ हो सकता है। तो यस, अबंडेंस आ रहा है, क्लेम करो, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में ढेर सारा, ठीक है। तो इस वक्त तो आपको फ़िलहाल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर अभी भी उलझे हुए हो तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। इसके लिए आप दूसरों से भी हेल्प ले सकते हो। दूसरों से इन सेंस
के अपने फैमिली में किसी से ले लो, किसी बड़े से ले लो, ठीक है, किसी अच्छे फ्रेंड से ले लो जो आपको सही मशवरा दे, पर आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर है ब्राउन आइज। ओह, एक्स्ट्रावर्टेड, तो ये पर्सन एक्स्ट्रावर्टेड हैं या आप हो एक्स्ट्रावर्टेड, मुझे तो इस पर्सन की एनर्जीज दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पर मैं उनके फिजिकल अपीयरेंसेस देख रही हूँ ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। मुझे यहाँ पर लेट गो से ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको फ़िलहाल के लिए ऐसा नहीं कि छोड़ दो, छोड़ो मत, लेकिन चुप रहो, समझ रहे हो, मतलब गोइंग विद द फ्लो। चलो देखो ऊँट किस करवट बैठता है। टॉल, ओह टॉल, डार्क एंड हैंडसम, तो काफ़ी टॉल हैं ये पर्सन। फायर या अर्थ एनर्जी दोबारा आई है। ओ माय गॉड, ये तो पता नहीं किसकी एनर्जीज में आज चेक कर रही हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो कि यहाँ पर आ भी चुका है, ठीक है। यहाँ पर है लॉन्ग हेयर, इनके बड़े लंबे बाल हो सकते हैं। फैमिली, तो भाई फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और आपकी फैमिली से भी ये हो सकते हैं, और ये फैमिली इनके लिए बहुत मायने रखती है। फैमिली का ही सारा इशू है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कास्ट का, कल्चर का, लैंग्वेजेस बैरियर्स, और कैजुअल ड्रेसिंग करते हैं। ये बहुत सीधे सादे से बंदे हैं, कैजुअल ड्रेसिंग करते हैं, ज़्यादा जो है वो ज़्यादा कोई ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी कि जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा वो फैशनेबल कोई बंदा दिख रहा है, कैजुअल ड्रेसिंग में रहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब आपके लिए हम एक येस एंड नो वाला सेशन कर देते हैं, जो मैंने कहा था मैं लास्ट में करूँगी, मैंने प्रॉमिस किया था। आप सवाल पूछ लो अच्छे से मन में जो आपने पूछना है, और हम येस एंड नो का आपको आंसर देते हैं। चलें जी, मैं शफ़ल कर रही हूँ, एक ही शफ़ल करूँगी और फिर हम कार्ड निकालेंगे। ओके, हो गया, सोच लिया, येस नो और मे बी जो भी आंसर आता है, ठीक है, सोच लो, और मैं कार्ड निकाल रही हूँ। ये आपका कार्ड आ चुका है। ओके, देखें क्या है आपका कार्ड। ओह, द सन, इट्स अ बिग बिग येस, इट्स अ बिग येस। जो भी पूछा था आपने, जो भी सवाल आपने पूछा था, उसका आंसर यहाँ पर है येस। और बॉटम में देखो चैरियट की एनर्जी है, इट्स अ बिग येस, चैरियट। ओह, आई थिंक ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 2 3 4 5 ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इट्स अ बिग 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 येस। यहाँ पर आपके लिए एक इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। जो भी आपने सोचा था या जो भी सवाल पूछा था, इट्स अ येस, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।